हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी, हाउ टू रिवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी में सबसे पहले मैं प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की अगर बात करूं, किसकी? प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की। प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रायोरिटी पे कौन कौन से चैप्टर आने चाहिए स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ध्यान से सुनिएगा सर। स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में चैप्टर कौन कौन से आने चाहिए? सबसे पहला चैप्टर जो आपको किसी भी हद में पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सबसे बढ़िया होना चाहिए सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बेस्ट चैप्टर में से एक होना चाहिए। दूसरा चैप्टर जो आपने पढ़ना है, दूसरा चैप्टर आपने जो पढ़ना है वो है पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग अगर आप ये 3 चैप्टर भी करके जाते हो ना इनऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से, और थोड़ी बहुत बात जो मैंने आपको बोल रखी है वो आपको समझ में आती है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप 3 सवाल, कम से कम 3 से 4 सवाल करके आओगे। कम से कम 3 से 4 सवाल सर, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूं। आप कम से कम 3 से 4 सवाल करके आओगे, जो कि बुरा नहीं होता सर, जो कि बुरा नहीं होता। इसके बाद अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना चाहिए सर? तो अगला चैप्टर अगर मैं बात करूं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज मेटलर्जी, दैट इज मेटलर्जी। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए सर? तो अब देखो इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास केवल ब्लॉक्स बचते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या बचता है मैं यहां पे लिखता हूं। एक तो हाइड्रोजन, दूसरा एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। तो मैं बोलूंगा हमेशा ब्लॉक पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है छोटे को पहले पिक करो और ज्यादा सवाल आने को पहले पिक करो। तो सबसे पहले आपको जो ब्लॉक कंप्लीट करना चाहिए वो करना चाहिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पे आपके आना चाहिए एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के बाद आपके प्रायोरिटी ऑर्डर पे आना चाहिए एस ब्लॉक। और जब सब कुछ हो जाए, अच्छा एक बात और, एफ ब्लॉक बहुत छोटा है तो एफ ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन इंक्लूड कर लो, एफ ब्लॉक के साथ भैया हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लो, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं तो दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। और जब सब हो जाए तब आप पकड़े पी ब्लॉक को, आखिर में पी ब्लॉक सर, आखिर में पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, ये तो हो गया 7वां। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अरे बहुत टाइम बच रहा कुछ और पढ़ लेते तो सॉल्ट एनालिसिस। अब मैं बात करूंगा कि पी ब्लॉक में कौन सी चीज कैसे कैसे पढ़े, क्योंकि बाकी सब तो पूरा पढ़ना है सर, बाकी सब तो छोड़ के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, पी ब्लॉक को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो आपको पी ब्लॉक किस तरीके से किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ग्रुप 18। सबसे पहली सर, सवाल आएंगे ही आएंगे, गारंटीड है। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्रुप 17। तीसरी प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, तीसरी प्रायोरिटी में ग्रुप 15, ग्रुप 16 दोनों में से कोई भी ले लो, तो मैं मान लेता हूं ग्रुप 15। फिर चौथे नंबर पे, ये दोनों सेम ही है सर, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ग्रुप 16। फिर 5 और 6 में ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 13 के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ग्रुप 13 के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। इन तीनों ग्रुप के ऑक्सी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनके ऑक्सी एसिड्स है और कंपाउंड्स तो हैं ही सर, कंपाउंड्स तो हैं। स्पेसिफिकली ग्रुप 15 के कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 17 में इंटर हेलोजन कंपाउंड आप बहुत जरूर पढ़ के जाना, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इससे रिलेटेड ही सवाल आएगा, बाकी तो कुछ बचता नहीं है। बाकी ग्रुप 14 में कोई वैसा खास चीज होती नहीं है। ग्रुप 14 से रिलेटेड एक सिलिकेट है, एक सिलिकॉन है, जो कि अपन ने पढ़ रखा है। मेरे को नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद इनमें आपको कोई दिक्कत आएगी। फिर अगर हम आखिर में बात करें सर सॉल्ट एनालिसिस किस तरीके से आप पढ़ेंगे, सर सॉल्ट एनालिसिस किस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ने का तो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले जेईई मेंस के लिए कटायंस को पढ़ के जाओ। किसको पढ़ के जाओ? कटायंस को पढ़ के जाओ। और उसके बाद टाइम मिले तो अनायन को पढ़ो। और कटायंस के साथ भी क्या पढ़ो सर? ग्रुप टेस्ट तो एकदम पक्का पढ़ के जाओ। ग्रुप टेस्ट के साथ साथ बोरेक्स बीड टेस्ट और ग्रुप टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, और फ्लेम टेस्ट, जो कि आप एस ब्लॉक में पढ़ ही लोगे, पर फिर भी मैं लिख देता हूं सर। और अनायंस में क्या करो? अनायंस में भी ग्रुप टेस्टिंग पढ़ के चले जाओ। और केवल जेई मेंस के लिए, फॉर जेई मेंस ओनली, सीबीएसई मॉड्यूल तक जितना बताया था, सीबीएसई की प्रैक्टिकल मॉड्यूल तक ही पढ़ना है सर। जो मैंने बोला सीबीएसई के मॉड्यूल में वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना सर। जितने कटायन बता दिए, जितने अनायन बता दिए, बस उसी की टेस्टिंग पढ़ के जाना है, उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यू विल रॉक। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में टाइम कितना दें? कम से कम 1 से 2 दिन इसको जरूर पढ़ें सर। इसमें आपको 2 से 3 दिन लग सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बाकी सबको भी कवर करेगा। मेटलर्जी यू कैन इजिली रिवाइज इन 1 और 2 डेज, डी ब्लॉक इन 1 डे, एफ एन हाइड्रोजन अगेन इन 1 डे, एस ब्लॉक इन 2 डे मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आपको 1 दिन से ज्यादा लग गया तो यू विल मैनेज 4 दिन में ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक अगर आपको रिवाइज करना है तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 डेज अच्छे से। बाकी सब्जेक्ट भी, ऐसा नहीं केवल यही रिवाइज कर रहे हैं, और सॉल्ट एनालिसिस लास्ट डे पढ़ के जाना। सॉल्ट एनालिसिस लास्ट डे कॉपी नोट्स देख के जाना, दैट विल डू। हाइड्रोजन कहां रह गया? देख यहाँ पे है ना हाइड्रोजन एफ ब्लॉक के साथ तो हाइड्रोजन है ना। लास्ट डे
आप एग्जाम देने से पहले सॉल्ट एनालिसिस का एक बारी नोट्स जरूर देख के चल जाए। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करेंगे डेली, ज्यादा टाइम भी नहीं देना है सर, 3-3 घंटे भी दोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 3-3 घंटे। तो सर ब्लॉक में से जोड़ दिया, सर इस ब्लॉक में जोड़ दिया है, ये समझा नहीं मैं आप क्या कह रहा हूँ? क्या यहां तक बातें क्लियर है? बताइए हाँ या ना। क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। आपको समझ में आ गया। अगर इस तरीके से तुमने इनऑर्गेनिक रिवाइज किया तो आई कैन गारंटी यू कि इनऑर्गेनिक में करीब करीब 7 से 8 सवाल आएंगे। इनऑर्गेनिक में करीब करीब 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, और इन 7 to 8 क्वेश्चंस में, आप मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर, मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस, और इन 7 to 8 क्वेश्चंस में यू विल बी स्कोरिंग 6+ क्वेश्चंस। 6+ का मतलब होता है 7 या 8। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में इनऑर्गेनिक। बाय बाय, टेक केयर। आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क, फिर हम क्लास एंड करते हैं सर।